एक हवा चली थी, एक तूफान आया था, लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी और झूठ के बल पर भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी और केंद्र में भी अपना शासन बना सके। कांग्रेस की हार हुई, काम करने के बावजूद हार हुई। राजस्थान का जिक्र करें तो जितना कार्य राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में, और इस तरह यूपीए सरकार ने अपने 2 टर्म के दौरान जनता को राहत देने की कोशिश की थी, उन सब हालतों का अब लोगों को ख्याल आ रहा है। लेकिन उस समय आंधी में सब कुछ बह गया था। लोगों की अपेक्षाएं टूटी है, लोगों की आशाएं टूटी है, लोगों का विश्वास दुबिल पड़ा है। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि कभी नाराजगी की वजह से तो कभी आंधी की वजह से हो सकता है कि हमें सत्ता खोनी पड़ती है, लेकिन जनता को तुरंत ये अनुभूति हो जाती है, रियलाइज हो जाता है कि कांग्रेस के बगैर हमारा उपकार करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के अलावा शासन करना किसी को नहीं आता और कांग्रेस के अलावा जनता का हितैषी भी कोई नहीं हो रहे हैं। जनता के अपने चुनाव और उन चुनावों का निश्चित तौर पर जो पहला दौर समाप्त हुआ, दूसरा आज जिसकी वोटिंग हो रही है, और तीसरे दौर की शुरुआत कार्य की हो चुकी है, उन तीनों दृष्टि से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पंचायत राज कांग्रेस अपना बना रही है। 1 साल पहले एक आंधी और तूफान आया था और जनता द्वारा जनता के लिए किए गए काम जो दोनों सरकारों ने किए थे, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, वो भी जनता जनार्दन ने बुला दिए। हमने प्रजातंत्र के इस फैसले को नतमस्तक से स्वीकार किया था, लेकिन जनता जनार्दन को 1 वर्ष में ही मालूम हो चुका है कि किस तरह के उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें छला गया। और इसलिए जो पहले दौर के परिणाम पंचायत के आए हैं और वो 70% भी पहुँचे हैं, कहीं कहीं पर 65 से 70% हर जगह पर उनका आंकड़ा है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता अब उब चुकी है सरकार से। और सरकार ने केवल 2 कार्य किए, दोनों सरकारों ने। एक तरफ हमारी जो नीतियां थी, हमारी जो योजनाएं थी और हमारे जो लोगों को, खास करके लोगों के लिए बनाए गए जो हमारे कानून थे, उनकी धज्जियां उड़ाई, उन्हें समाप्त किया। और दूसरी तरफ ऐसे कानून लेकर के आए जो जनता के विरोधी थे। दोनों तरफ से जनता को नुकसान हुआ है। पहले तो कुछ बातों को का जिक्र यदि हम करना चाहें तो रोटी और मकान सबसे बड़ी समस्या होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना समाप्त हो चुकी है और इस राज्य सरकार ने उसको समाप्त करके अनेकों लोगों के ऊपर कुठाराघात किया है, जिस पर बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ा है। दूसरी बात ये हुई है कि लोगों को, एक तरफ हम लोग किसानों को, क्योंकि गांव में किसान बसता है, किसानों को सब्सिडी देते थे, और दूसरी बात किसानों के समर्थित मूल्य बहुत ऊंचा रखते थे, और उसी के साथ साथ आम जन को, गरीब जन को खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से जो केंद्र सरकार से पास हुआ, और राजस्थान का जो अंत्योदय और बीपीएल परिवार की जो योजनाएं विशेष तौर पर थी, 1 रुपये किलो अनाज, 35 किलो अनाज मिलता था, आज 5 किलो अनाज मिल रहा है। समर्थित मूल्य गेहूँ, चना आदि के बहुत ही कम हो चुके हैं, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है और उनका बोनस भी समाप्त हो चुका है। इसी के साथ आपने पूछा यूरिया पर, हालात बहुत गंभीर हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की छत्र छाया में, पुलिस की लाठियों के दौरान, पुलिस की लाठियां खाते हुए लोगों ने यूरिया लिया है, और यूरिया समय पर नहीं मिला, यूरिया पूरा नहीं मिला, और हालात ये हो गई कि गेहूं की फसल लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारा अफीम की फसल जो उस तरफ होती है मेरे संसदीय क्षेत्र के इलाकों में, वो उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरी हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ा है। आम किसान मायूस है, दुखी है, उद्वेलित है, क्रोधित है और इस सरकार को बदलना चाहता है। सौर ऊर्जा को हम लोगों ने करने के लिए जो दिया था, सब्सिडी दी थी, वो समाप्त हो चुकी है। दूध उत्पादन को महत्व करने के लिए, जो महत्व देने के लिए सब्सिडी दी थी दूध उत्पादन पर, वो समाप्त हो चुकी है।
जनता ने एक कार्य और किया, जनता को सबसे द्वारा भ्रमित करने के लिए कि सरकार ने जो हमारा अध्यादेश, जो कांग्रेस का पास हुआ बिल था भूमि अधिग्रहण, उसको अध्यादेश के द्वारा बदल दिया गया है। और उसमें जो खास बातें जो हमें निकालने की दृष्टि से और किसान को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किसानों को जो फायदा पहुंचाया था वो सब समाप्त करते हुए उन्होंने उद्योग को भी और प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट दूसरी चीज़ों के लिए भी उन्होंने अधिग्रहण के दरवाजे खोल गए, खास करके उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, जिसमें कांग्रेस ने बिल्कुल ही हमारे बिल में उसको स्थान नहीं था। किसानों को राहत ये थी कि बाजार भाव से यदि बहुत ही आवश्यक हुआ अधिग्रहण करना, किसानों की मर्जी से अधिग्रहण को रखा गया था, मर्जी उनकी प्राथमिक थी, लेकिन फिर भी किसी कारण से कभी करना पड़ा तो जो बाजार भाव है उससे चौगुना दाम मिलेगा और किसानों की मर्जी को महत्वपूर्ण माना गया था, उन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसी हालात में किसान और आमजन, गरीब सारे को दुखी है, निःशुल्क दवाएं समाप्त है, निःशुल्क जांचें समाप्त है। तो ऐसी हालात में जनता का फैसला निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में है। एक बात और करी कि केवल नाटक के अतिरिक्त न केंद्र और न राज्य सरकार कुछ कर पा रही है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा नाटक था सरकार हमारे आपके द्वार, और उन्होंने जगह जगह जाकर के राजस्थान के विभिन्न डिविजन्स में हजारों लाखों की संख्या में लोगों से एप्लीकेशंस ली। उनका क्या हुआ, उनका कोई हिसाब नहीं। जनता के पैसे पर करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा का पूरा लवाजमा यहाँ पर पड़ा रहा सरकार का, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया जनता को। जनता ठगी गई, जनता वोट के समय ठगी गई, जनता सरकार आपके द्वारा ठगी गई, जनता कानून हमारे बदल गए उसके द्वारा ठगी गई। अब ये कानून सबसे बड़ा जो बना करके जिसका प्रभाव पड़ा है वो है कि अब शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा को आप एक अध्यादेश के द्वारा आनंद फानंद में करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। यदि वे अपने वहाँ पर सफाई करना चाहते थे तो वहाँ कर लेते, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि जो सबसे गुणी लोग थे और उनको ये था जो पंचायत को कुछ दे पाते थे वो लोग बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो गए। दूसरी बात, ये संविधान की दृष्टि से अनुचित है। संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जब तक वो परिवर्तन नहीं हो जाता, केवल एक राज्य में परिवर्तन करना, मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा कानूनन की दृष्टि से भी ये त्रुटि है। और इन सब को लेकर के समय भी नहीं दिया जिससे कि लोग कोर्ट में, हम लोग भी जा सकते थे, अभी गए हुए हैं और वहाँ के उसका इंतजार है। लेकिन इस तरह से कानूनों की धज्जियां उड़ा करके अध्यादेश के द्वारा लोगों के माथे पर जिस तरह से थोपे जा रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि आम आदमी के, आम किसान के, आम गरीब के ये सरकार खिलाफ है। 15 लाख की नौकरियां कहीं नजर नहीं आती, स्कूल नए कहीं नजर नहीं आते, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मैडम आपने इतनी कमियां निकाल दी और समाप्त हो चुके हैं। सरकार की इतनी कमियां निकाल दी।